सरति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरज्जनिजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति मैया का वास है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या, 14 भुवन में वो निर्धन भी धन्य है जिनके हृदय भवन में भक्ति मैया का वास है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, जिसके हृदय में भक्ति मैया का वास है ना, भगवान अपने लोक को छोड़ करके दौड़ते हुए आते हैं और प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा, उसके हृदय भवन में जाकर के भगवान विराजमान हो जाते हैं। भैया भक्ति मैया इस प्रकार से सभी श्रोता समाज के हृदय भवन में जाकर बैठ जाती है। भैया खाली मकान में ही कब्जा होता है। कोई किराएदार आपके घर आए, आप किराए का मकान देते हो, मान लो, बोलो भैया हमको किराए से मकान चाहिए, आपने दिखाया इस मकान में रहना है और दिखा रहे उसमें पहले से कोई रह रहा है, बोलिए राधे राधे, 2 4 5 व्यक्ति और रह रहे हैं, बोले आपको भी इसी साथ में रहना है, किराएदार रहेगा क्या कहेगा, हमको इसमें नहीं रहना भैया, दूसरा देखेंगे। ऐसे ही भगवान श्रोता समुदाय के भक्त के हृदय में जाके झांकते हैं, तो भैया इसका हृदय भवन कमरा खाली है क्या? जब जाके देखते हैं खाली है, जबरदस्ती जाकर बैठ जाते हैं। और भक्ति मैया तो है ही, भक्ति सुमन्नित हो, कमरा खाली हो, जबरदस्ती बैठ जाते हैं। और कहीं जाकर देखा कि लंबी लाइन लगी हुई है, काम क्रोध मद लोभ मत मत्सर सब भरे पड़े हुए हैं, तो भगवान जाते हैं लेकिन झांक करके लौट जाते हैं। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से कथा सुनाई, भक्ति मैया ज्ञान वैराग किस प्रकार से भागवत की कथा से पुष्ट हो जाते हैं। बोले महाराज और ऋषियों से कहा और कुछ जानना चाहते हैं क्या? बोले हाँ, थोड़ा सा ये बताइए कि के विशुद्धंति बदंतु मह्यम, भागवत की कथा से केवल ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं कि संसार में बड़े बड़े पापी बैठे हुए हैं, तो पापियों के पाप का भी शोधन होता है? बोले हाँ, भागवत की कथा ऐसी है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव दिन रात पाप कर्म करे, जीवन भर अत्याचार भ्रष्टाचार पापाचार अनेक पाप करे, जीते जी भागवत की कथा न सुन सके, मरने के बाद भी कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसी दिव्य कथा है किसकी? भागवत की कथा। बोले ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ, यहाँ पे गोकर्ण उपाख्यान की कथा यहाँ पे सुनाते हैं। अब मैं चाहूंगा कि यदि 15 मिनट आप और दे दें आप लोग, तो आज की कथा कम से कम पूर्ण हो जाए, क्योंकि आज नहीं कहेंगे तो कल के लिए फिर हो जाएगा। कल की बहुत सारी कथाएं हैं और आज तो देखिए आज हनुमान जयंती का अवसर है, लोग बाग तो आज के दिन रात्रि जागरण करते, पूरे रात सुनते हैं। तो यदि आप लोग कहें तो सुना देते हैं 15 मिनट की कथा, और कहते हैं ना आज की कथा कम से कम हो जाए। बोलिए राधे राधे। तो यहाँ पे गोकर्ण उपाख्यान की कथा सुनाते हैं। आइए, बड़ी दिव्य सुंदर कथा है, इसको बड़े प्रेम से मन को एकाग्र करके जो है श्रवण करेंगे। कि अत्र ते कीर्तिस्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसको सुनने मात्र से पापियों का पाप शोधन हो जाता है, केवल सुनने मात्र से। इसलिए मैंने कहा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तुंगभद्रा नदी किनारे पंडित जी महाराज रहते थे, पंडित देव आत्मदेव शर्मा। पंडित जी विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे, बड़े ज्ञानी थे, ध्यानी थे। और इनकी देवी जी का नाम था, पंडितानी का नाम था धुंधली देवी। पंडित जी महाराज जितने सीधे सरल थे
उतनी खतरनाक उनकी पंडिताइन थी कि लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्मिका सूराजागृहृत्येषु कृपणा कलह प्रिया लोक वार्तारता क्रूरा। उसका काम ही था जैसे सुबह सो के उठती थी, सुबह से या तो किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेना और न करना तो दो लोगों को आपस में लड़ा देना अपनी मधुर वाणी से, क्योंकि मधुर वाणी भी खतरनाक होता है। इस मधुर वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, मीठी बात करेंगे, अपने वो पड़ोसी के पास बैठा और वहां भी बैठा और दोनों को आपस में भिड़ा दिया, दोनों की बात जान ली और दोनों को आपस में, अरे वो तो ऐसा कह रही थी, वो तो ऐसा कह रही थी, ये पंडिताइन भी कुछ ऐसी थी। बोलिए राधे राधे। सुबह उठे, दोनों की बात आपस में जाने और दोनों को आपस में लड़ा देवे और मन बड़ा प्रसन्न हो जाता था। किसी को लड़ते देखे पंडिताइन बड़ी खुश। फिर भी पंडित जी महाराज चला रहे थे, क्योंकि पति पत्नी के बीच में एक सीधा हो तो काम चल जाता है। पत्नी तेज हो पति सीधा हो, और पति तेज हो पत्नी सीधी हो, और दोनों तेज हो गए तो क्या हो जाता है, फिर तीसरी स्थिति फिर पैदा हो जाती है। बोलिए राधे राधे। इसलिए तेज हो भी तो एक को निस्तेज हो जाना चाहिए। बोलिए राधे राधे। यदि जिंदगी अच्छी चलानी है, समझदार बन जाना चाहिए। पंडित जी महाराज को सभी प्रकार की सुख है, सब कुछ चकाचक है, घर में सब आनंद है, लेकिन घर में एक संतान नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ किए, पुण्य किए, दान किए, जितने विधि जानते थे पंडित जी, बड़े विद्वान थे, सब कर लिया, लेकिन संतान की प्राप्ति उनको नहीं हुई। एक दिन पंडित जी महाराज इतने दुखी हुए इस बात को लेकर, गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, इस बात को लेकर कि मेरे कोई संतान नहीं हो रहे, घर को छोड़कर जंगल की ओर पंडित जी महाराज चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठकर सरोवर के किनारे आंसू बहाने लगे। एक संत जी निकल पड़े। संत जी ने देखा रोते ब्राह्मण को, सोचे अवश्य है कोई मुमुक्षु है, भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा है, चलो इनका मार्गदर्शन करते हैं। अरे जंगल में भैया कोई काहे रोएगा, घर में कोई रोता है तो अपने घर परिवार में कुछ गड़बड़ हो गया तो इसलिए रोता है, लेकिन जंगल में कोई रोएगा तो भगवान के लिए रोएगा। ऐसा सोच करके संत जी जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बनीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं भो विप्र त्वं कथम रोदसी। अरे ब्राह्मण, आप इस प्रकार से काहे रो रहे हो, आपके रोने का कारण क्या है, विस्तार से बताइए। पंडित जी महाराज बताने लगते हैं। जैसे ऐसे पूछे का नाम से ब्राह्मण से संत जी ने, पंडित जी महाराज और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। ये जब हम दुखी होते हैं ना, कोई एक बार पूछ दे भैया दुख होने कारण क्या है, तो हम लोग भी ऐसे करते हैं, जोर जोर से रोना प्रारंभ करते हैं। ये अवश्य हमारा कोई निदान करेगा। और जोर जोर से रोना प्रारंभ किए, फिर कहते महाराज जी मैं अपने दुख का कारण किसे मानूं, न जाने मेरे कौन से पूर्व जन्म के पाप उदय हुए हैं कि सब कुछ मेरे साथ सब गड़बड़ ही हो रहा है। किम ब्रह्मीर से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कबोष्णमुपभुंजते। अरे महाराज जी, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे दुख का कारण यही है। अरे संतान के लिए मैंने पूरा विधि विधान किया शास्त्रोक्त विधि से, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब प्रातः काल सो के उठता हूँ, स्नान ध्यान करके पूर्वजों को जल देता हूँ ना, तो पूर्वजों के आंखों से आंसू निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि भैया ये हमारे पुस्तक अब लास्ट है, इसके बाद कोई जल देने वाला हमारा कोई भी नहीं है, मेरा कोई संतान नहीं है महाराज जी। एक तुलसी लगाया था वो भी सूख गया, बार बार लगाता हूं सूख जाता है। एक गाय पाली थी
उसके भी कोई बछड़े नहीं है, आज तक बच्चा नहीं दिया। वृक्ष लगाता उसमें कोई फल नहीं होता, मेरे दुख का कारण जो है यही है। ऐसे कहा संत जी महाराज, सिर में हाथ रख लीजिए। हे भगवान, मैं तो सोच रहा था भगवान को पाने के लिए रो रहा है, लेकिन ये तो बेटा बेटियों के लिए रो रहा है। चलो इसको समझाते हैं, कुछ मार्गदर्शन करते हैं। कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य तज संसार वासनम। अय ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोता है? अरे बेटा बेटियों से कभी किसी को सुख नहीं मिला है। राजा सगर के 60,000 संतान थे, उस बेटे ने सुख दिया। कपिल मुनि के हिसाब से सब जल करके भस्म हो जाते हैं। अरे राजा अंग का नाम सुना होगा, कोई संतान नहीं थे, बड़े बड़े यज्ञ किए। तब यज्ञ करने के बाद एक महादुष्ट पुत्र हो गया, बेन। इतना दुष्ट हो गया कि पिताजी को ही घर छोड़कर, अपना राज छोड़कर भागना पड़ा, गुफा में जाके छुपना पड़ा। अरे संतान के होने से तुम सुखी हो जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। अरे जानवरों के दर्जनों बच्चे होते हैं, कौन से बेटे ने उसको सुख देता है? अरे ब्राह्मण, इसको जो है, इस आशा को निकाल दो। संन्यास है सर्वथा सुखम, संन्यास के अलावा कहीं सुख मिलने वाला जो है नहीं है, इसलिए संन्यास धर्म का आश्रय ग्रहण करो। ऐसे कहा आत्मदेव जी महाराज। ऐ महाराज जी, ये प्रवचन हमको मत सुनाओ, हम खूब प्रवचन सुनाते हैं। अरे आप बाबा बैरागी, बच्चों के सुख को क्या जानोगे? छोटे छोटे बच्चे जब घर में होते हैं और अपनी तोतली वाणी से जब पापा पापा कह के पुकारते हैं ना, तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, ऐसे लगता है कि कान में रसगुल्ला घुल गया हो है। अरे आप बाबा बैरागी इस बात को नहीं समझोगे। मैं कुछ नहीं जानता महाराज, आप कुछ ऐसा करिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मेरे को संतान की प्राप्ति हो जाए। बोले ठीक है, हम तुम्हारा मस्तिष्क का रेखा देख लेते हैं। वे बड़े बड़े विद्वान होते हैं, कई लोग हाथ रेखा देखते हैं, कोई मस्तिष्क की रेखा। ये संत जी मस्तिष्क रेखा देखते थे, और जैसे मस्तिष्क की रेखा देखा, अरे बोले ब्राह्मण, तुम एक जन्म के लिए रो रहे हो, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। सप्त जन्म अवधि चैव पुत्रो नैव च नैव च। कितने जन्म तक? 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान होने वाले नहीं है। जैसे ऐसे कहा, ब्राह्मण ने जोर से सिर पटका। संत ने कहा क्या कर रहे हो ब्राह्मण, मर जाओगे। बोले मरने तो मैं बैठा ही था, लेकिन आपने कि मेरी भविष्यवाणी करके 7 गुना दुख को और बढ़ा दिया है। अब मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को संतान दो, मैं दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरा प्राण ही निकल जाए। अरे ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। अब संत ने जो सोचा, भैया अच्छा बैठे बैठे ब्रह्म हत्या मोल ले ली हमने, बैठे बैठे ब्रह्म हत्या मोल ले ली, अब क्या करें? अरे बोले ब्राह्मण कहां दे दें, जब तुम्हारे भाग में है ही नहीं तो कैसे दे दें? अरे बोले हमने सुना है, संत यदि आशीर्वाद दे दें, विधाता को भी विचार करना पड़ जाता है। संतों के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है, इसलिए मैं नहीं जानता कुछ, मेरे को संतान चाहिए तो चाहिए। ऐसे बार बार जब कह रहे थे महाराज जी, अब संत ने सोचा भैया इनको तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, क्या करें? बड़े अच्छे फंस गए चक्कर में, चलो कुछ करते हैं। अपने हाथ को ऐसे किया, एक फल प्रकट हो गया संत के हाथ में, और लेकर के बोला जाओ ब्राह्मण, इदम भक्ष्य पतनंतम तथा पुत्र भविष्यति। इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तो भगवान की कृपा से निश्चित ही दिव्य संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले कोई नियम? बोले आचार विचार पवित्रता से रहना है। हो गया। ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते खुशी खुशी अपने घर की ओर चला गया, और घर में जैसे पहुंचा चिल्लाने लगा, ऐ देवी सुनती हो, सुनती हो, जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब देवी दौड़ती हुई आई, बोले क्या है? धुंधली देवी आई, बोले क्या है? अरे बोले ये फल खा लो, संत ने दिया है। अरे बोले चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे 9 लखा हार लेके आ गए, और एक फल दिखा रहे तो इतना चिल्लाने क्या जरूरत है?
अरे फल दे, ऐसे बुला के दे देते, चिल्लाते हो और फल दिखाते हो। अरे बोले ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको बाबा ने दिया है, इसको खाओगी तो दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। अरे बोले फल खाने से कभी बच्चे होते हैं? अरे बोले बाबा ने दिए, तू खा ले। बोले ठीक है, आप जाओ, मैं बढ़िया स्नान ध्यान करके पालूंगी। अब पंडित जी महाराज सीधे साधे थे, अपने अड़ोसी पड़ोसी में जाके कहानी सुनाने लगे। अरे भैया 9 महीने बाद मैं भी पिता बनने वाला हूं। और इधर पंडिताइन फल लेकर बैठी है। हे भगवान, ये बाबा लोग पता नहीं कौन सा मंत्र मार के दिए हैं, कभी फल खाने से बच्चे होते हैं, खाऊं कि ना खाऊं। इतने पड़ोसी ना आ गई, हाँ बहन तू बहुत सही समय में आई है, देखना मेरे पति ने फल दिया, बोले हैं फल खा लो तो बच्चा हो जाएगा। अरे कभी फल खाने से बच्चे होते हैं? अरे बोले जब संत ने दिया है तो संत का आशीर्वाद है, खा ले। और फल तो कोई नुकसान करने वाली चीज है नहीं, खा लोगे कोई नुकसान भी नहीं होना है।